हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी, सुबह के अभी तो पता नहीं 6:30 हो रखे कि कितने हो रखे हैं, टाइम तो मैंने देखा नहीं है। तो ब्लॉग शुरू कर लिया है मैंने। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले ना मैं चाय बना लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करते रहूँगी। मतलब झाड़ू पोछा लगाऊंगी। अभी कुछ भी नहीं कर रखा, अभी उठे ही हैं मैं। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय। तो फीकी चाय पीने का मन करता है सुबह सुबह ना। और अब तो ना ठंडा भी बहुत होने लग गया, मतलब सुबह शाम तो होने ही लग गया है ठंडा। और जहाँ से पंखे बंद हो गए हैं तो समझो ठंडा होने ही लग गया है। तो थोड़ा थोड़ा किसी किसी समय लगाती हूँ, जब मुझे ना गर्मी जैसी लगती चाय आई पियो ना जैसे, तब लगाती हूँ मैं, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। तो चाय रखी है यहाँ पे मैंने। तो अब मैंने कहा ये ना सूख गए होंगे, क्योंकि रात को ये गीले थे ना उस दिन। कल जब मैं लेकर आई थी शाम के टाइम में तो ये सूख ही गए थे, पर इसमें ना एक गीला ही रह गया था, वो अच्छे से सूख नहीं पाया था। तो मैंने कहा उसको बाहर से सुखा दूँगी, पन्नी में रख देती हूँ पॉलीथीन में सारे। ऐसी बात के फिर इसी पॉलीथीन में ये भी निकाल करके ना, जो खिड़कियों में लगे हैं बाहर से अंदर से, इनको भी निकाल के ना धो के इसी में डाल दूँगी। तो इसलिए मैं बड़ी सी पॉलीथीन लेकर के आई हूँ। तो ये सूख नहीं रखा, एक पता नहीं कैसे गीला रह गया, बाकी के तो सूख ही गए थे। तो ये सूखा नहीं है, तो मैंने कहा इसको ना मैं दिन धूप आएगी ना अभी थोड़ी देर में, तो बाहर से रख देती हूँ कुर्सी के ऊपर। सूख जाएगा तो फिर इसको तब रख लूँगी मैं। तो गीला तो रखना है नहीं, क्योंकि ज़्यादा ही गीला था वो, तो इसीलिए। तो अब मैं इसको पन्नी पॉलीथीन को ना बात करके मंदिर में ही रख देती हूँ। बाकी फिर बाद में रख दूँगी इसको स्लिप पे, जब वाला भी सूख जाएगा तो यहाँ पे फिर कर देते हैं। सोचा थोड़ा काम। तो चाय तो रखी थी मैंने, बन रही थी चाय थोड़ा सा, मैंने कहा तब तक झाड़ू लगा लेती हूँ। चाय ही बाद में पी लेंगे, ऐसे ही होता है मेरा। जैसे जल्दी कभी पी ली तो सही है, नहीं तो फिर झाड़ू ही लगा लो या पोछा ही लगा लो, काम कर दो उसके बाद पीते रहो। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने को आ गई थी। तो झाड़ू लगा लूँगी। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि मुझे ना मार्केट भी जाना है किसी काम से, तो इसीलिए मैंने कहा मैं कर देती हूँ फटाफट से। बैठ करके भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसीलिए मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। रिसु को भेजा मैंने दुकान में, मतलब दुकान की तरफ को जा रहा था वो। तो मैंने कहा भूख लग रही मम्मी, भूख लग रही बोलता। मैंने कहा इतने सुबह सुबह खाएगी भूख लग रही? रात को ना उसने खाना नहीं खाया था कि मैं खा करके आ रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही करके। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैंने भी नहीं बनाया था, दिन के दाल चावल नहीं रखे थे, मैंने कहा चलो वही खा लो, क्या बनाओ फिर। तो इसने फिर मुझे, मैंने कहा बिस्कुट खा ले, बिस्कुट रखा हुआ था, पर उसने खाया ही नहीं, कह रहा मैं बिस्कुट नहीं खा रहा। मैंने कहा तो क्या लेकर के आएगा फिर। तो चल जा रहा था दुकान को, तो फिर मैंने कहा आलू वो भी ख़त्म हो रखे थे, टमाटर अदरक ख़त्म हो रखा था, तो मैंने कहा चल फिर तू वो भी ले आना तो सही रहेगा, ले आएगा तो चली गया दुकान की तरफ को। मैंने यहाँ बजा रखे हैं भजन मस्त मस्त से, तो और मैं कर रही हूँ काम। तो झाड़ू मैंने लगा लिया था, तो मैंने कहा पोछा भी लगा ही लेती हूँ। चाय मैंने बंद कर दी थी, मैंने कहा अभी आ जाएगा तो मैं भी पीऊँगा, मम्मी बोला था। मैंने कहा चल ठीक है, फिर साथ में ही पी लेंगे बाद में। तो यहाँ पे मेरा लग रहा था पोछा। तो पहले मैं दरवाजे से ना अंदर को पोछा लगाती हूँ, फिर दरवाजे तक लेके जाती हूँ। वैसे हमारे इधर को कहते हैं ना कि देली से ऊपर को पोछा लगाना चाहिए, अंदर से बाहर को नहीं लगाना चाहिए, बाहर से अंदर को लगाना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं इतना लगा के ले आती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे से लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद तब अंदर को लेके जाती हूँ, फिर वापस आके फिर वहीं पर फिर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पोछा लग गया था। पंखा तो खोला नहीं मैंने, क्योंकि अब तो ठंडा ही लग गया। तो ये ले आया था, सामान ले आया था। तो अंडे भी ले आया था, मम्मी आज अंडे बना ले बोला था। बहुत दिन काफ़ी महीने हो गए नहीं खा के, तो इनका चल फिर ले आ, आमलेट बना लेंगे नाश्ते में। तो वो भी ले आया था, दूध भी ले आया था। तो अब मैं बना लेती हूँ मस्त। चाय तो बनी हुई है, वैसे गर्म कर लेती, क्योंकि मैंने ना बंद कर दिया था। इतनी देर तक खुले रख के भी चाय काली जैसी जाती ना, तो पक गई थी खूब अच्छे तरीके से। तो अब मैं पैसे ले रख देती हूँ, खुले लेकर के आ रखा था ना, पैसे खुलाए थे। तो अब मैं चाय भी गर्म कर लेती हूँ। और ये ना अपने लिए पता नहीं क्या लेकर के केले ला रखा शायद ये, हाँ केले खा केले खा रहा है आजकल, उसे केले खाने का सूट लग रखा। तो केले लेकर के आ रखा था अपने लिए। तो यहाँ पे अब मैं इनको ना इसको खाली कर दूँगी, अदरक को भी और टमाटर को भी। तो अदरक भी ख़त्म हो, थोड़ा सा बचा था अदरक, मैंने कहा मंगा लेती हूँ ख़त्म होने से पहले। तो इनको ना मैं खाली कर दूँगी। अब अदरक भी खाली कर दिया था, टमाटर भी कर दूँगी, धोए नहीं थे मैंने जब खाना बनाती हूँ ना तभी धोना ही पड़ता है, इसलिए मैंने कहा बाद में ही धो लूँगी, इसी में रख देती हूँ। तो रख दिए थे। तो अब मैं दूध भी खाली कर लेती हूँ, दूध भी गर्म कर लूँगी साथ साथ में। पर करा नहीं था मैंने, गैस तो खोली थी फिर बंद कर दी थी। मैंने कहा इधर उधर काम करने लग जाऊँगी ना, बाहर की सफाई करनी है, तो मैंने कहा वो ना उबाल आ जाएगा सारा, फिर गिर जाता है दूध। तो गैस कम करके भी फिर मैंने कहा बाद में नाश्ता बनाऊँगी ना उसी वक्त कर लूँगी, सामने सामने करो ना तो सही रहता है।
तो यहाँ पे मैंने गैस कम करी थी, चाय भी बन गई थी। मैंने कहा तब तक चाय पी लेते हैं। चाय पीने तक भी उबला नहीं था तो फिर मैं बंद ही कर दिया था मैंने। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय। तो यहाँ पे ऋषु को भी दे दी थी मैंने चाय, उसने भी पी ली थी। पता नहीं क्या लेकर के आया था अपने लिए, मैंने तो देखा भी नहीं। तो अब मैं यहाँ पे ना, ये कपड़े हैं, ये स्वेटर है इसकी, मम्मी धो दो इसको। कि मैंने कहा क्यों धो दो? कह रहा इनमें ना बदबू जैसी आ रखी है। तो मैंने कहा वो धो करके ही रखते हैं, जाड़ों में जब रख देते हैं ना तो धो करके रखते हैं, इसलिए वो सुखानी होती है, धोनी नहीं होती है। मैंने कहा वो सही है स्वेटर है, कोई पहनी भी थोड़ी ना है, आज ही तो निकाला उनको। तो मैंने कहा इनको सुखा दूँगी धूप में, कल अपनी सुखाई थी तो आज मैंने कहा इनको भी सुखा दूँगी, थोड़ा सूख जाएंगी तो वो जैसी होती है ना, हीक जैसी जो रखे रखे थोड़ा सा, तो बदबू जैसी हट जाएगी वो। तो इसे मैंने कहा उनको सुखा दूँगी, धूप आएगी तो सूख जाएंगे। हमने आप कुर्सी में रख दिए बाहर। तो यहाँ पे मैं पीने लग गई थी चाय। फिर ये दोस्तों काम मेरा हो गया है सारा। तो अभी 10 बज गए हैं। किचन की साफ़ सफाई सारी कर दी है मैंने, नाश्ता पानी हो गया है। तो मैं जा रही हूँ ना मार्केट, थोड़ा सा मेरा काम है मार्केट में, तो मैं जाऊँगी। और मम्मी भी आएगी मेरी वहाँ से, रिसु छोड़ाएगा मुझे यहाँ पर चौराहे तक। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, जो मेरा बेटा लेकर आया है मेरे लिए पहली बार। कल मंदिर गया था ना वो, वहाँ हनुमान धाम गया था ना, तो वहाँ से लेकर आया है पहली बार मेरे लिए कुछ लेकर के आया है बच्चा है। मैं दिखाती हूँ आपको। अगर घर में लेकर के आया तो कह रहे मम्मी मैं आपके लिए कोई चीज़ लेकर आया। मैंने सोचा खाने की चीज़ लाया होगा। तो मैंने क्या लाया, देखा खाने का है कुछ, कहा तो देखा था। हाँ मेरे लिए ना गिफ्ट लेकर आया मेरा बेटा पहली बार। और बच्चा कुछ लाए तो कितनी खुशी होती है ना। तो देखो उसका अंदाज़ नहीं आता, पहली बार लेकर के आया है, पर पता नहीं कितने का दिया उसे, मैंने पूछा भी नहीं। तो देखिए कान के ला रखा मेरे लिए, उसको ये पसंद आया होंगे ना, लेकर आया है कान के ला रखा। और पायल लेकर के आ रखा है, और वो भी ना 2 जोड़ी, सेम से ही 2 जोड़ी। और पायल बिल्कुल फिट ला रखा मेरे पैर के लिए, क्योंकि मेरे पैर छोटे हैं ना, बिल्कुल फिट है। लेकिन उसको अंदाज़ नहीं आया, उसने सोचा एक पैर की है, एक पैर की, इसलिए 2 जोड़े लेकर के आ रखा हो। ये देखिए, ये देखिए। और पायल बहुत सुंदर लग रही है, काफ़ी अब बहुत अच्छी लेकर के आ रखा पहली बार। लेकिन उसने सोचा ना ये एक पैर की है और ये एक पैर की है, उसे नहीं पता ये एक की है, एक की है, दोनों 2 जोड़ी ले आया और सेम सी। पर अच्छा लगा, बच्चा कोई चीज़ आता है तो अच्छा लगता ना। पहली बार लेकर आ रखा हूँ अपनी मम्मी के लिए, मम्मी मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तो ये लेकर के आ रखा, और छोटी छोटी ना बहुत अच्छी है ये, बिल्कुल फिट बैठेगी मेरे पैर पे। पर वो 2 उठा के ले आया, उसे अंदाज़ नहीं आया ना उससे अलग अलग पैर की होगी। तो देखिए कितनी अच्छी लगी, पतली सी है ना, अच्छी लगी। मैं पायल ना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, पर इसको पहन में बजने वाली है छम छम वाली, अच्छी तो लगती है। पर दिन में तो सही है, रात में छम छम बजती है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मुझे डर लगती है मतलब। तो अच्छी है, पहनेंगे। तो मेरा बच्चा मेरे लिए पहली बार गिफ्ट लेकर के आया है। ये बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी ये नहीं पता, वो बना सकी तो बनाऊंगी, नहीं बना सकी तो नहीं बनाऊंगी। पर मैं किसी काम के लिए ही जा रही हूँ, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो पहुंच गई थी फिर मैं मार्केट। तो मम्मी भी मुझे मिल गई थी, मम्मी यहीं इधर ही थी। तो मेरे को ना थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि ऑटो वाले को ना थोड़ा सा टाइम, क्योंकि सवारी बढ़ता है ना वो, तो इसीलिए मम्मी को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ गया। तो मैं आ गई थी यहाँ पे ही, सुनार की दुकान में आई हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ बनाना था, तो ये रही मम्मी। तो थोड़ा सा शूट किया मैंने, बहुत ज़्यादा सा नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा ही बनाया था वीडियो। तो ये देखिए यहाँ पे भी बना रही थी मैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी सुंदर सुंदर नथ रखी थी, देखिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मुझे ना नथ बनानी है, तो मैं इसीलिए आई थी। तो ये तो आग वैसी वाली है, पर ये ना ओरिजिनल है 24 कैरेट वाली। तो यहाँ पे ना मैं सब पहन के देख रही थी, इनका पहन के देखती हूँ। तो आज सोना हो रहा था 80,000। परसों मैं गई थी ना एक बार बीच में, तब भी 82,600 था। हाँ 82,600, तो आज ना 80 हो रखा था। तो मैं दे करके आई हूँ नथ बनाने के लिए, जब आ जाएगी तब दिखाऊंगी। तो फिर मैं आ गई थी घर, तो फिर मम्मी भी चले गई थी वहीं से। तो अब मैं यहाँ पे ना चावल चढ़ा दिए थे मैंने। तो अब मैं यहाँ पे बना रही थी दाल, फटाफट टाइम भी हो गया था, 12:30 हो गए थे। बाकी मैं कुछ और लेके नहीं आई थी मार्केट से, इसी काम से गई थी। तो थोड़ा सा मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े लेकर के आई थी, 2 जोड़ी, क्योंकि मेरे पास रखे हैं, पुराने हो गए ना, काफ़ी ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने कहा 2 जोड़ी ले जा लेती, अच्छे लग रहे थे तो वही लेकर के आई थी, और कुछ नहीं लेकर के आई। तो यहाँ पे मैं खाना बना लूँगी। खाना बनाने का टाइम भी काफ़ी हो ही गया था, मतलब भूख लगने लग गई थी। तो मैंने कहा फटाफट से चढ़ा देती, एक गैस में चावल, एक गैस में दाल, तो फिर खा लेंगे फट से। टाइम लग जाता ना, फिर कहीं जाओ तो मार्केट वार्केट जाओ तो लग ही जाता, थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता। पर जल्दी जाके जल्दी आई गई थी मैं, बहुत ज़्यादा काम तो था नहीं ऐसा, थोड़ा ही काम था।
तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं इसी बहाने। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में दोस्तों। बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।